हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। सो एज यू ऑल नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम बात कर रहे थे भारत को और भारत के बारे में, स्थिति के बारे में, बाकी चीजें भारत की जितनी भी है हम सब बात कर रहे थे। तो भारत के बारे में कई सारी बातें हमने देख ली थी, भारत की स्थिति, भारत की क्या क्या भौतिक चीजें हैं, वो सब हमने देख लिया। और अब हम देखेंगे हमारे कुछ अभ्यास प्रश्न। तो हमारा चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया था पहले ही पार्ट में, और अब हम देखेंगे क्या, कुछ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो इन क्वेश्चन आंसर्स में कुछ क्वेश्चन आंसर्स तो मैं आपको यहीं कराऊंगा, हल करा दूंगा, और कुछ जो है आपको होमवर्क में भी दूंगा, तो आपको होमवर्क के लिए भी तैयार रहना है। चलिए, तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। आ जाइए, पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। आपको क्या करना है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। पहला, हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? बताइए, सबसे दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? तो देखा जाए तो सबसे दक्षिण भाग को कहते हैं हम, बताइए। मैंने बताया था, सबसे पहले नंबर पे हिमाद्री है, दूसरे नंबर पे मध्य हिमालय या हिमाचल, फिर उसके बाद शिवालिक है। तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे दक्षिण भाग में शिवालिक होता है, तीसरे नंबर पे आता है। मैंने आपको बताया था, पहले पार्ट में बताया था मैंने आपको, ध्यान आया सबको? इसका आंसर शिवालिक होगा, ना कि हिमाचल या हिमाद्री। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मैंने आपको बताया था, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट, हिमाद्री, अरावली। बताइए। तो मैंने आपको बता रखा है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है? होमवर्क करके लाइएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है? पाक से पाकिस्तान नहीं है, पाक से जो है वो राम सेतु होता है ना, वो वाली चीज के बारे में बात चल रही है। तो क्या होगा? पाक जल संधि जो है, पाक नाम है मगर ये इंग्लिश वाला पाक है, PALK, एल साइलेंट है। तो ये पाक जल संधि जो है ये किन देशों के बीच है? ये है भारत और श्रीलंका के बीच। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच जो है एक छोटा सा राम सेतु होता है ना, वो बना हुआ है, और उसे ही हम पाक स्टेट के देते हैं, बीच में एक लाइन होती है, तो वही पाक स्टेट है जिससे ये दोनों जुड़े हुए, भारत और श्रीलंका। अब आ जाता है क्या, प्रश्न नंबर 4। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो अरब सागर में स्थित कौन कौन से भारतीय द्वीप समूह बताइए। तो अरब सागर की बात चल रही है, अंडमान निकोबार तो हो नहीं सकता, अंडमान निकोबार होता है बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह ये हो सकता है। मालदीव, मालदीव तो भारत के नीचे है, तो अरब सागर में तो होगा नहीं, वो तो भारतीय हिंद महासागर में। तो आपका आंसर क्या बचा? सिर्फ लक्षद्वीप आया, ये दोनों तो है ही नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है? अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। मैंने आपको बताया था कि भाई लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। यहाँ पे देखिए, मैं ये मैप में देखिए, ये रहा अरब सागर और ये रहे लक्षद्वीप समूह, केरल के इधर पश्चिम में है, ठीक। अब आ जाइए आगे। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? बताओ। भारत की नहीं, विश्व की बता दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी पुरानी श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला अरावली, ठीक है। अब मैं नहीं कह रहा कि लंबी है, चौड़ी है, ऊंचाई में ज्यादा है, नहीं, सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए कि भाई रिक्त स्थानों को की पूर्ति करनी है आपको। चलिए पूर्ति करते हैं रिक्त स्थानों की, एक बाय एक, वन बाय वन करते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? मैंने आपको बताया था 3 पॉइंट समथिंग है। चलिए बताता हूं मैं आपको, मैंने आपको कहा बताया था। तो हम शुरुआत में देख रहे थे जो भारत के बारे में, तो मैंने आपको उसमें बताया था भाई भारत का क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। यहां पे लिख दीजिए 32.8 लाख किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। अब आ जाइए प्रश्न 2। सब पढ़िए प्रश्न को, आंसर दीजिए, एक बार कोशिश कीजिए करने की, फिर मैं आपको बताऊंगा।
महान हिमालय को के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, महान क्या होता है? ग्रेट, ग्रेट हिमालय। उसको किस नाम से जानते हैं हम? मैंने बताया था आपको, ह से शुरू होता है नाम, बताया आप सबने? मैं बताता हूं, आंसर होगा हिमाद्री। बताया था मैंने, याद कीजिए। चलिए मैं आपको यहां पे बताता हूं हिमाद्री के बारे में। जब हमने भौतिक के बारे में देखा था, भौतिक इसका, तो वहां पे आपको मिला, बताया था। यहाँ देखिए, सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को बृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। बृहत को ही महान कहते हैं। तो सबसे उत्तर में स्थित जो श्रृंखला है उसे हम क्या कहेंगे? हिमालय या हिमाद्री। आपका आंसर क्या आ जाएगा? हिमाद्री आ जाएगा। यहां पे हिमाद्री आ गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 करते हैं, सब करिए, एक बार कोशिश कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मैंने बताया था आपको, बड़ा आसान है, र से शुरू होगा, हिंट भी दे दिया, अब तक तो बता ही दिया होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बहुत बड़ा एरिया है, क्षेत्र है। देखिए यहां पे अगर हम देखें तो जो राजस्थान है वो क्या है? सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पे कहां पे भाई इस तरह से क्षेत्र यहाँ पे हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है क्षेत्र वो कौन सा है? वो राजस्थान ही है। चलिए देखते हैं हम एक बार और, आ जाइए यहां पे हम देखने का प्रयास करें। ये देखिए, ये लिख रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। यहाँ पे आपको साफ साफ पता लग रहा है। उधर सबसे छोटा राज्य क्या है? सबसे छोटा राज्य गोवा है। छोटा नहीं पूछा हमसे, सिर्फ बड़ा पूछा। तो बड़ा क्या है? सिर्फ राजस्थान है। तुम्हारा आंसर क्या हो गया? राजस्थान हो गया। छोटा पूछते तो क्या होता? गोवा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर या प्रश्न नंबर 4। क्या बात कर रहा है? सब पढ़िए इसको, प्रश्न नंबर 4 को। नर्मदा नदी सागर में मिलती है। बताइए कौन से सागर में मिलती है भाई नर्मदा नदी? पहले तो ये देखिए, नर्मदा नदी पूरब की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ बहती है? तो देखा जाए तो ये तो विंध्या और सतपुड़ा जो है रेंज है, उनके बीच में से गुजरती है। तो ये कहां बहेगी? ये अरब सागर में, पश्चिम तरफ बहेगी। पश्चिम अरब है, तो आपका आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी जो है अरब सागर में बहती है। अरब सागर में बहती है क्या? नर्मदा नदी। ठीक है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है उसके बारे में हम एक बार यहां पे चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? ये आपको बताना है कि जो भारत है उसका जो मध्य भाग है उससे गुजरती है कौन सी रेखा? वो है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा ऐसी रेखा है जो वहां से गुजरती है। तो आपका आंसर क्या होगा? कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। क्या है? अक्षांश रेखा। ठीक है, ये समझ गए आप सब? मैं बता देता हूं आपको कि भाई कौन सी रेखा के बारे में बात चल रही है। ये देख रहे हैं आप? यहां पे तो नहीं दिख रही, यहां दिखेगी आपको। ये देखिए, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये जो डॉट कर करके हमने लाइन बनाई है, ये जो है यही है आपकी कर्क रेखा। बिल्कुल बीचों बीच निकल रही है। देखिए आप चाहें तो देख सकते हैं कौन कौन से राज्य: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इनसे गुजर रही है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। अब आ जाइए आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग क्या बात कर रहा है? सही मिलान कीजिए। आपको क्या करना है? सही मिलान करना है। कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। पहला प्रश्न, भारत के उत्तर में क्या है? बताइए क्या है उत्तर में? बंगाल की खाड़ी है? नहीं, वो तो दक्षिण में, वो भी दक्षिण नहीं, पूरब में। 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, भारत के उत्तर में नहीं। हिमालय है, हो सकता है। हिंद महासागर, अरब महासागर। तो सबसे अप्रोप्रिएट क्या लग रहा है? सबसे ज्यादा सही क्या लग रहा है? तो भारत में उत्तर में हिमालय है। कश्मीर से कन्याकुमारी जानते हैं ना आप? कश्मीरी तो है उत्तर में और वो हिमालय में ही है। अब आप देखिए भारत के पश्चिम में क्या है? पश्चिम में तो भाई एक ही है, वो है अरब सागर। पूरब में पूछेगा तो बंगाल की खाड़ी बताइएगा। पूरब में है बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में क्या है भाई? दक्षिण में कुछ तो होगा,
हाँ है ना, दक्षिण में हमारे देश के नाम पे ही बनाया गया महासागर है, वो है हिंद महासागर। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 पे। क्या बात कर रहा है? भारत स्थित है, कहां पे स्थित है बताइए भारत कहां पे स्थित है? 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में भारत जो है स्थित है। इस तरह से आपका मिलान कीजिए भी हो गया। अब आ जाइए आपके अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर ग। तो प्रश्न नंबर ग किस बारे में बात कर रहा है वो हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं कि भाई ग किस बारे में बात कर रहा है। पहला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, अभी बताया मैंने आपको, तो ये तो आपको पता लग ही गया होगा। बताइए राइट आएगा रॉन्ग आएगा? अभी तक सबने लगा लिया होगा, सबने एक ही चीज लगाई होगी, वो है राइट, अभी बताया मैंने, तो राइट तो लगाना ही था। अब आ जाइए सेकंड, दूसरा, पश्चिम तटीय मैदान संकरे नहीं होते भाई। पश्चिमी तटीय मैदान जो है संकरे नहीं होते। तो पश्चिमी मैदान के बारे में मैंने आपको बताया था किस तरह के होते हैं, तो ये आपका होमवर्क को बताइए, राइट और रॉन्ग होमवर्क में बताइएगा। भारत में 2 द्वीप समूह है, क्या है सत्य है? देखा जाए तो है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो है अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में, एक तरफ है हमारे लक्षद्वीप जी जो अरब सागर में, हमारे पश्चिम में, पूरब पश्चिम दोनों जगह हमारे द्वीप समूह मिलेंगे। तो आंसर तो सही लग रहा है, तो ये सही होगा। अब आ जाइए चौथा, चौथा सब करिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर? हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है भाई। क्या सत्य है कि हिमालय के जो है दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है? तो ये बिल्कुल सत्य है। यूपी की बात देख लीजिए, गंगा कहां से बहती है? हिमालय से। कहां पे? उत्तरी मैदान में। तो दक्षिण में क्या हुआ? उत्तरी मैदान हुआ जो फर्टाइल है, उपजाऊ है, तभी तो यूपी की पॉपुलेशन हाईएस्ट। तो ये बिल्कुल सही होगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5। क्या बात कर रहा है सब देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, क्या है सत्य है? देखा जाए तो सत्य है। गंगा ब्रह्मपुत्र एक सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है जिसका आकार त्रिभुजाकार होता है। उसका नाम मैंने आपको बताया था, वो है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा। तो ये क्या होगा? एकदम सही होगा। चलिए मैं आपको बता भी देता हूं गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में, किस तरह का डेल्टा बनाती है वो। यहां देखिए साफ साफ बताया गया है, बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। ठीक है, और माँ ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, 2 द्वीप समूह ये भी हमने देखा था, तो वो भी सही है। इस तरह से जो है ये एकदम सही हो गया। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6। क्या बात कर रहा है सब बताइए, बताइए बताइए प्रश्न नंबर 6 क्या बात कर रहा है? लक्षद्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में लक्षद्वीप समूह नहीं, लक्षद्वीप समूह तो अरब सागर में है। ये गलत हो गया, ये हो गया आपका गलत। ऐसा क्यों बताया मैंने? देखिए आप, यकीन ना हो तो सबसे पहले आ जाइए इस मैप में, ये है आपका लक्षद्वीप समूह। हिंद महासागर तो नीचे है, लक्षद्वीप तो यहाँ है, ये तो अरब सागर के नीचे है, तो अरब सागर में होगा। तो वहां तो हिंद महासागर दिया हुआ है, बिल्कुल गलत है। तो आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो यही हमें बताना था, तो हमने सारा बता दिया, एक आपको होमवर्क में दिया है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 9। अब इसमें क्या बताया है, निम्नलिखित प्रश्नों की आपको क्या करना है? उत्तर देने हैं। चलिए दीजिए। पहला प्रश्न क्या कहता है, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है भाई बताइए, और उनके नाम भी लिखिए। कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है किसको? भारत को। चलिए देख लेते हैं, मैंने आपको बताया भी था भौतिक विभाजन में किस तरह से विभाजित होते हैं चीजें। ये तो राजनीतिक है विभाजन, हमें भौतिक विभाजन देखना है, राजनीतिक का अभी काम नहीं है, अभी भौतिक देख रहा है हमें। ये रहा भौतिक विभाजन। भारत में पाई जाने की भौतिक आकृतियां तो कई तरह की है, 3 प्रमुख समानांतर श्रृंखला में बांटा जा सकता है, ये तो हम देख ही रहे हैं। तो ये रहे देखिए सारे के सारे जो है ना बंटवारा हुआ। तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की पर्वत, पठार, मैदान,
तट द्वीप से, ये सारे के सारे हैं। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर इसमें और डिटेल में है। और ये आपको जलोढ़, निक्षेप और सहायक नदी बनाता ना, शायद मैं भूल गया था, इसको हम एंड में देखेंगे। फिर भी आप यहाँ पे चलिए यहीं देख लेते हैं। ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है, जहाँ नदी बेसिन में निक्षेपित कर देती है। जैसे कि यूपी में होती है ना जलोढ़ मिट्टी होती है, वही उपजाऊ होती है। और सहायक नदियां, जैसे कि आप देख लीजिए, गंगा की सहायक नदियां बहुत सारी है, यमुना वगैरह भी है। तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर दिए, उसे सहायक नदी कहते हैं। जैसे यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, यमुना का पानी आखिर में गंगा में मिल जाता है। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे सहायक नदियां होती है। तो ये बात हो गई हमारे पहले प्रश्न की, और कुछ जलोढ़ मिट्टी वगैरह बाकी था, मैंने आपको बता दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या बात कर रहे हैं, सब पढ़िए प्रश्न नंबर 2 के बारे में। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, जुड़ी होगी जरूर। स्थलीय सीमा, यहां पे ध्यान दीजिए, स्थलीय सीमा के बारे में बात कर रहा है, उनके नाम लिखने जो स्थलीय सीमा। चलिए देखते हैं स्थलीय सीमा में कौन कौन है भाई, मैंने आपको बताया भी था। यहां देखिए कौन कौन दिख रहा है स्थलीय सीमा में। तो स्थलीय सीमा में पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान, ये ऊपर से लग रहा है पीओके, मगर ये इंडिया मानता है अपना, तो ये अफगानिस्तान भी हमारा पड़ोसी हो गया। चीन तो ही जो बॉर्डर से जुड़ रहा है, नेपाल भी हमारे पास जुड़ रहा है, भूटान जुड़ रहा है, बांग्लादेश भी जुड़ रहा है नॉर्थ ईस्ट और भारत से के नॉर्थ ईस्ट से भी और मेनलैंड से भी। और यहाँ पे देखिए म्यांमार भी जुड़ रहा है भारत के नॉर्थ ईस्ट से, और श्रीलंका लैंड से नहीं जुड़ रहा। तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए, 3 और 3 6 और 1 7। तो टोटल जो है 7 देश है, और उन्हीं के बारे में बताया, 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम बताने, तो बता दीजिए। पहला हो गया म्यांमार, फिर उसके बाद हो गया आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद भूटान, भारत का मित्र मुल्क, भूटान के बाद नेपाल, नेपाल के बाद अफगानिस्तान, कितने हो गए, 3 और 2 5 हुए, तो 2 बाकी है। ये तो क्या हुए, 5 हुए, 2 कौन से बाकी है भाई, अफगानिस्तान हो गया, हो गया, पाकिस्तान बाकी है ना, हमारा फेवरेट मुल्क तो रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, हो गया। अब एक बहुत बड़ा मुल्क है जिससे हमारे हमेशा इशू रहते हैं, वो है चीन। तो चीन से भी हम करते हैं, तो हमारे 7 देश हो गए। तो सातों के सातों देशों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पे। कौन सी दो प्रमुख नदियां अरब सागर में मिलती है या गिरती है, बताइए। कौन सी 2 नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती है, मैंने आपको बताया था नर्मदा और ताप्ती। फिर भी आप इसको होमवर्क में करके लाइए, आंसर तो मैंने दे दिया है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, क्योंकि इसमें आपको मैप भी बनाना होगा, इस वजह से होमवर्क दिया है मैंने। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। नाम अभी बताया मैंने आपको, वो है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4, सॉरी 4 हो गया, 5 करते हैं। भारत में कितने राज्य हैं तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश, किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है, ये आपको बताना है। कितने राज्य हैं बताइए, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वही बताना है। तो यहां पे देखिए, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो 1 2, कई सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो 28 और 7 दिया हुआ था यहाँ पे, तो मगर वो ना होकर के हम देखेंगे तो 27 और 9 हो जाएगा। ठीक है, और किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है, तो एक तो हो गया पंजाब और हरियाणा। आप देखेंगे पंजाब हरियाणा की एक ही राजधानी है, वो है चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा एक ही राजधानी है,
चंडीगढ़, और एक और था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मगर अब एक हो गए, अलग अलग हो चुके हैं। अब तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो गई है। तो और कोई है राज्य बताइए? गोवा का भी पणजी है, तो और कोई राज्य मुझे नहीं लग रहा है। बताइए और कोई है क्या? सिक्किम, सिक्किम की राजधानी क्या है बताइए? सिक्किम की राजधानी भी है। तो देखा जाए तो हर किसी की राजधानी है। तो सिर्फ पंजाब हरियाणा ही बचा, पहले दो थे अब एक ही बचा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या में निवास करती है क्यों? उत्तरी मैदानों में जो है अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। बताइए ऐसा क्यों होता है भाई? उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है, ये आपको बताना है। चलिए बताइए क्यों निवास करती है भाई उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या? कारण बताइए। तो कारण एक ही है कि भाई यहाँ पे उपजाऊ भूमि होती है। क्या होती है? उपजाऊ भूमि होती है, क्योंकि हिमालय वगैरह से नदियां वगैरह यहाँ पे आके निक्षेपित करती है चीजों को। कारण बता दिया है, अभी आप होमवर्क में करके लाइएगा, ठीक, डिटेल में बताइएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7 की बात करें। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहा जाता है, क्यों कहा जाता है भाई प्रवाल द्वीप? चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं भाई। तो लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहते हैं, उससे जानने से पहले हम ये देखेंगे प्रवाल द्वीप होता क्या है। तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा भाई प्रवाल होते क्या है। चलिए तो यहां से आपका आंसर शुरू होगा। तो प्रवाल छोटे समुद्री जंतु के कंकाल है, जिसे पोलिप कहा जाता है। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं। बढ़ते बढ़ते क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं, तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण हो जाता है। बहुत ज्यादा ऊंचे हो जाएंगे मतलब कंकाल बन गया, मर गए, कंकाल बन गया और कंकाल के ऊपर ही अलग से प्रवाल आ गए, और वो प्रवाल इतने लंबे हो जाएंगे फिर प्रवाल द्वीप का निर्माण करेंगे। और इस वजह से हम कहते हैं कि जितने भी हमारे आइलैंड है वहां पे इस तरह की चीजें होती है। तो ये तो प्रवाल के बारे में हो गया। फिर उसके बाद आपको बताना लक्षद्वीप, लक्षद्वीप प्रवाल क्यों है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका शुरू होगा। फिर पहले तो वो बताइए प्रवाल के बारे में, फिर ये बताइएगा कि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। एक केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान निकोबार द्वीप में भारत के से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ तक आप बता दीजिएगा, कारण भी आप बता दीजिएगा कि भाई क्यों प्रवाल द्वीप है। ठीक है, इस तरह से हमने ये देख लिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 को भी कंप्लीट कर लिया, कारण भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे जो है क्रियाकलाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्रियाकलाप। होमवर्क तो मैंने आपको दिया ही है। ये क्रियाकलाप क्यों देते हैं आपको? कारण है उसका, इससे जो है आपको चैप्टर को समझने में और ज्यादा मदद मिलती है। कैसे? क्योंकि ये आपके लिए होमवर्क का काम करता है। अगर आप इसे करेंगे तो आपको ज्यादा समझने में आएगा। भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को चिन्हित करिए। आपको जो ये चीजें याद रहेगी भी, जैसे करके रेखा आप एक बार चिन्हित कर लेंगे आपको याद रहेगी। भारत का मानक म्यामोत्तर ले लेंगे तो भी याद रहेगी। मैंने बताया था भारत का मानक म्यामोत्तर बताइए कितना है, बताइए बताइए। 82 डिग्री 5 और मे भी 32 जो भी है आप देख लीजिएगा। जिस राज्य में आप निवास करते हैं उसका नाम लिखिए, बताइए कितना क्षेत्रफल है उसका, कर्क रेखा उससे गुजर रही है या नहीं गुजर रही वो भी बताइए। इस तरह से आप मानचित्र बता सकते हैं। और अब देखिए सेकंड, दूसरा क्या है? अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के बारे में। ये अंडमान द्वीप समूह, अंडमान निकोबार कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ पे? अरब सागर में। केरल के पश्चिम में लक्षद्वीप है, और जो हमारे पूर्वी घाट है उनके पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये सारी चीजें जो है अगर आप बनाएंगे आपके किसी भी मानचित्र में तो आपको जो है बहुत ज्यादा मदद मिलेगी इन सारी चीजों में। तो इस तरह से जो है ये आपका पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।